हरे कृष्णा। जगत गुरु शिल प्रभुपाद महाराज की जय। जय राधा माधव कुंज विहारी। जय राधा माधव कुंज विहारी। गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी। गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी। यशोदानंदन ब्रज जनरंजन। यशोदानंदन ब्रज जनरंजन। यमुना तीरावण चारि। यमुना तीरावन चारि। जय राधा माधव कुंज विहारी। जय राधा माधव कुंज विहारी। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर शत अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी शिल प्रभुपाद महाराज की जय। जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर शत शिल भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर शिल प्रभुपाद महाराज की जय। जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर शत शिल गौर किशोर जी बाबा जी महाराज की जय। जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर शत शिल भक्ति विनोद ठाकुर शिल प्रभुपाद महाराज की जय। जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर शत शिल जगन्नाथ जी बाबा जी महाराज की जय। श्री रूप सनातन भट्ट रघुनाथ श्री जीव गोपाल भट्ट दास रघुनाथ छठ गोस्वामी शिल प्रभुपाद महाराज की जय। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। नामाचार्य शिल हरिदास ठाकुर की जय। प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद की जय। श्री श्री राधा कृष्ण गोप गोपीनाथ श्याम कुंड राधा कुंड गिरि गोवर्धन की जय। मथुरा वृंदावन धाम की जय। नव मायापुर नवदीप धाम की जय। द्वारका धाम की जय। अयोध्या धाम की जय। जगन्नाथपुरी धाम की जय। बद्रीनाथ धाम की जय। रामेश्वरम धाम की जय। गंगा माई की जय। यमुना माई की जय। तुलसी महारानी की जय। भक्ति देवी की जय। हरिनाम संकीर्तन की जय। समवेद भक्त वृंद की जय। समवेद भक्त वृंद की जय। समवेद भक्त वृंद की जय। All glories to assembled devotee, all glories to assembled devotee, all glories to assembled devotee, all glories to assembled devotee. श्री श्री गुरु गौरांग की जय। निताय गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।
ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आज हम लोग अध्याय भगवत गीता के तीसरे अध्याय में 36वें श्लोक में और 37वें श्लोक में चर्चा करेंगे। 36वें श्लोक में अर्जुन वाच अथ केन प्रयुक्तेयं पापचरिति पुरुषः अनिच्छन्निपि वाष्णेय बलादिव्य नियोजितः। अर्जुन उवाच अथ केन प्रयुक्तेयं पापं चरिति पुरुषः अनिच्छन्निपि वाष्णेय बलादिव्य नियोजितः। अर्जुन उवाच अथ केन प्रयुक्तेयं पापं चरति पुरुषः अनिच्छन्निपि वार्ष्णेय बलादिव्य नियोजितम्। अर्जुन उवाच, अर्जुन ने कहा, अथ म्हणजे तब, केन म्हणजे किसके द्वारा, प्रयुक्तम प्रेरित, अयम यह, पापम पाप, चरती करता है, पुरुष व्यक्ति, अनिच्छन न चाहते हुए, अपि म्हणजे यद्यपि, वार्ष्णेय हे वृष्णिवंशी, बलात म्हणजे बलपूर्वक, इव म्हणजे मानव, नियोजित म्हणजे लगाया गया। अनुवाद, अर्जुन ने कहा, हे वृष्णिवंशी, भगवान श्री कृष्ण का नाम एक वृष्णिवंशी भी है। हे वृष्णिवंशी, मनुष्य न चाहते हुए भी पाप कर्मों के लिए प्रेरित क्यों होता है? ऐसा लगता है कि उसे बलपूर्वक उनमें लगाया जा रहा है। तात्पर्य में शिल प्रभुपाद जी लिखते हैं, शिल प्रभुपाद महाराज की जय, जीवात्मा परमेश्वर का अंश होने के कारण मूलतः आध्यात्मिक, शुद्ध एवं समस्त भौतिक कलमशों से मुक्त रहता है। फलतः स्वभाव से वह भौतिक जगह के पापों में प्रवृत्त नहीं होता, किंतु जब वह माया के संसर्ग में आता है तो वह बिना झिझक के और कभी कभी इच्छा के विरुद्ध भी अनेक प्रकार से पाप कर्म करता है। अतः कृष्ण से अर्जुन का प्रश्न अत्यंत प्रत्याशापूर्वक है कि जीवों की प्रकृति विकृति क्यों हो जाती है। यद्यपि कभी कभी जीव कोई पाप नहीं करना चाहता है, किंतु उसे ऐसा करने के लिए बाध्य होना पड़ता है। किंतु ये पाप कर्म अंतर्यामी परमात्मा द्वारा प्रेरित नहीं होते, अपितु अन्य कारण से होते हैं। जैसा कि भगवान अगले श्लोक में अर्जुन को बताते हैं। श्री भगवान वाच काम एष क्रोध एष रजोगुणो समृद्धभव महाशनो महापापात्मा विद्धनमिह वैरिणहम्। श्री भगवान वाच काम एष क्रोध एष रजोगुणो समृद्धभव महाशनो महापापात्मा विद्धनेमिह वैरिणम्। श्री भगवान वाच काम एष क्रोध एष रजगुणो समृद्धभवः महाशनो महापापात्मा विद्धनेमिह वैरिणम्। श्री भगवान वाच, भगवान ने कहा, काम म्हणजे विषय वासना, एष म्हणजे यह, क्रोध एष म्हणजे यह, रजोगुण समुद्भव मत उत्पन्न, महाअशन सर्वभक्षी, पापात्मा म्हणजे महान पापी, विद्धि म्हणजे जानो, एनम इसे, यह म्हणजे इस संसार में, वैरिणम म्हणजे महान शत्रु। श्री अनुवाद, भगवान ने कहा, श्री भगवान ने कहा, ये अर्जुन, इसका कारण रजोगुण के संपर्क से उत्पन्न काम है, जो बाद में क्रोध का रूप धारण करता है और जो इस संसार का सर्वभक्षी पापी शत्रु बन जाता है। शत्रु है वो। तात्पर्य में शिल प्रभुपाद जी लिखते हैं,
जब जीवात्मा भौतिक सृष्टि के संपर्क में आता है तो उसका शाश्वत कृष्ण प्रेम रजोगुण की संगति से काम में परिणत हो जाता है, अथवा दूसरे शब्दों में ईश्वर प्रेम का भाव काम में उसी तरह बदल जाता है जिस तरह इमली के संसर्ग से दूध का दही बन जाता है, दूध दही में बदल जाता है। और जब काम की सृष्टि नहीं होती तो यह क्रोध में परिणत होता है। क्रोध मोह में और मोह इस संसार में निरंतर बना रहता है। हरे कृष्ण, सॉरी। अतः जीवात्मा का सबसे बड़ा शत्रु काम है और यह काम ही है जो विशुद्ध जीवात्मा को इस संसार में फंसे रहने के लिए प्रेरित करता है। क्रोध तमोगुण का प्राकट्य है। ये गुण अपने आप को क्रोध तथा अन्य रूपों में प्रकट करते हैं। अतः यदि रहने तथा कार्य करने की विधियों द्वारा रजोगुण को तमोगुण में न गिरने देकर सतोगुण तक ऊपर उठाया जाए तो मनुष्य को क्रोध में पतित होने से आध्यात्मिक आसक्ति के द्वारा बचाया जा सकता है। अपने नित्य वर्धमान चिदानंद के लिए भगवान ने अपने आप को अनेक रूपों में विस्तारित कर लिया और जीवात्माएं उनके इस चिदानंद के ही अंश है। उनको भी आंशिक स्वतंत्रता प्राप्त है, किंतु अपनी इस स्वतंत्रता का दुरुपयोग करके जब वे सेवा को इंद्रिय सुख में बदल देती है तो वे काम की चपेट में आ जाती है। भगवान ने इस सृष्टि की रचना जीवात्माओं के लिए इन काम पूर्ण रुचियों की पूर्ति के हेतु सुविधा प्रदान करने के निमित्त की, और जब जीवात्मा ये दीर्घकाल तक काम कर्मों में फंसे रहने के कारण पूर्णतया उब जाती है तो वे अपना वास्तविक स्वरूप जानने के लिए जिज्ञासा करने लगती है। यही जिज्ञासा वेदांत सूत्र का प्रारंभ है, जिसमें यह कहा गया है कि अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा, मनुष्य को परम तत्व की जिज्ञासा करनी चाहिए। और इस परम तत्व की परिभाषा श्रीमद् भागवत में इस प्रकार दी गई है कि जन्माद्यस्तन्मयादितरत् तच्छाश्वभिज्ञ स्वराट तेने ब्रह्म हृदयाय आदि कवये मोहंती अजरा। सारी वस्तुओं का उद्गम परब्रह्म है, अतः काम का उद्गम भी परब्रह्म से हुआ। अतः यदि काम को भगवत प्रेम में या कृष्ण भावना में परिणत कर दिया जाए, या दूसरे शब्दों में कृष्ण के लिए ही सारी इच्छाएं हो, तो काम तथा क्रोध दोनों ही आध्यात्मिक बन सकते हैं। भगवान राम के अनन्य सेवक हनुमान ने रावण की स्वर्णपुरी को मतलब सोने की लंका को जलाकर अपना क्रोध प्रकट किया, किंतु ऐसा करने से वे भगवान के सबसे बड़े भक्त बन गए। यहाँ पर भी श्री कृष्ण अर्जुन को प्रेरित करते हैं कि वह शत्रुओं पर अपना क्रोध भगवान को प्रसन्न करने के लिए दिखाए। अतः काम तथा क्रोध कृष्ण भावनामृत में प्रयुक्त होने पर हमारे शत्रु न रहकर मित्र बन जाते हैं। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितेन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुवैष्णवांच श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथामतं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांच। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी
तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विश्वभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुवे भवच पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो ब्राह्मण देवाय गो ब्राह्मण हिताय च जगद्हिताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः। गुरुवे गौरचंद्राय राधिकाय तदालिये कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तदभक्ताय नमो नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णवेष्टाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम 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 हरे हरे। श्री गौर निताय, श्री कृष्ण बलराम, श्री ललिता विशाखा राधा श्याम सुंदर, श्री जगन्नाथ सुभद्रा बलदेव जी भगवान की जय। आप सभी का आज के लेक्चर में हार्दिक स्वागत। हम जो चर्चा कर रहे हैं तो मनुष्य पाप कर्मों में क्यों व्यस्त हो जाता है, प्रेरित हो जाता है। तो कहने का मतलब है, अर्जुन भगवान से पूछ रहे हैं, अथ केन प्रयुक्तोयम पापचरिते पुरुषः अनिच्छन्नपि वाष्णेय बलादिव नियोजितः। ये वृष्णिपंछी अर्जुन ने कहा, ये वृष्ण मनुष्य न चाहते हुए भी पाप कर्मों के लिए प्रेरित क्यों होता है। ऐसा लगता है कि उसे बलपूर्वक उनमें लगाया जा सकता है। मतलब कोई जबरदस्ती से उनको पाप कर्म करने के लिए लगाता है, ऐसा अर्जुन भगवान से पूछता है। क्योंकि उसकी इच्छा नहीं होती है पाप करने की, लेकिन फिर भी वो जबरदस्ती से पाप कर बैठता है। तात्पर्य में जीवात्मा परमेश्वर का अंश होने के कारण मूलतः आध्यात्मिक शुद्ध एवं समस्त भौतिक कर्मों से मुक्त रहता है। सभी जीव जो है ये भगवान के अंश है, और भगवान के अंश होने की वजह से वो जन्मतः पापी नहीं होते। जैसा पानी है, शुद्ध पानी है। हम लोग पानी अगर कांच के बर्तन में रखते हैं तो वो कांच के जैसा ही पानी शुद्ध दिखता है, लेकिन जब उसमें कुछ गिर जाता है तो हमको मालूम पड़ता है, देख उसमें दाग गिर गया, उसमें गंदगी गिर गई, उसमें देख कुछ कीटक गिर गया या कुछ पाला पोचड़ा गिर गया वगैरह। हम बोलते हैं क्यों, तो उसमें दिखता है। वैसा ही इंसान का जो मन है बचपन में स्वच्छ रहता है। जब वो जन्म लेता है माँ के गर्भ से, तभी उसको पाप पुण्य इसकी जानकारी नहीं होती है। वो भगवान उसको अनेक अनेक बातों में उलझा के उसको हंसाते हैं, नचाते हैं। हम लोग देखते हैं बच्चे जो छोटे रहते हैं वो हमेशा भगवान उसको रुलाते हैं, नचाते हैं, हंसाते हैं। वो हंसता है भगवान के साथ, तभी हम लोग को बोलता देखो देखो हंसता है। तो वो क्या होता है, वो मन साफ होता है, शुद्ध होता है। उसमें दाग या कोई घृणा, संशय, लोभ, क्रिया वगैरह कुछ नहीं रहता है। वो स्वच्छ होने की वजह से वो जिस घर में बच्चों के ऊपर अच्छे संस्कार होते हैं, वो बच्चे गलत काम करने में 10 टाइम सोचते हैं, और जिनके घर में संस्कार नहीं होते हैं वो गलत काम तुरंत कर डालते हैं। तो कहने का मतलब है, हमें ये समझना चाहिए कि पाप कोई जब करता है तो किसके वजह से करता है, तो संगति की परिणाम। इसलिए भगवान बोलते हैं भौतिक कल्मशों से मुक्त रहता है पहला शुद्ध एवं आध्यात्मिक। जब जीव जन्म लेता है तो सभी शुद्ध एवं समस्त भौतिक कल्मशों से मुक्त रहता है। स्वभाव से वह भौतिक जगत के पापों में प्रवृत्त नहीं होता। उसका स्वभाव पहला नहीं होता है कि मेरे पाप करूंगा, मैं पापी हूं, ऐसा नहीं होता है। लेकिन किंतु जब वह माया के संसर्ग में आता है, माया मतलब
जो कुछ काम का नहीं है उसको हम खुद का स्वार्थ समझ के ये मेरा है, ये मुझे चाहिए, ये जो हम सोचते हैं और उसके पीछे लग जाते हैं, तो वो उसको पकड़ते पकड़ते उसको प्राप्त करने के टाइम में हमारे हाथों से अपराध पाप होते रहते हैं। तो उस माया के संसर्ग में आता है, और माया के संसर्ग में कैसा आता है, तो जैसी संगत रहेगी वैसी रंगत रहेगी। तो उस बेसिस पे वो बिना झिझक के और कभी कभी इच्छा के विरुद्ध भी अनेक प्रकार के पाप करके बैठ जाता है। जैसा कोई कभी कभी देखो संगति से आदमी कैसा बिगड़ता है। बचपन में बच्चे लोग स्कूल में जाते हैं, और जिस बच्चा के ऊपर संस्कार नहीं होते हैं, उसके घर का वातावरण अच्छा नहीं रहता है, तो वो बच्चा अपने साथ में इतर बच्चों को बुला के उसको गलत रास्ता सिखाता है। जैसा बीड़ी पीना, सिगारेट पीना, तंबाकू खाना, गलत चीज को वापर करना, इससे तो जो डेली देख देख के वो जो नहीं करने वाला जो बच्चा है उसको भी आदत लग जाती है। बोलता है अरे कुछ नहीं होता, हम तो डेली करते, हमको कुछ हुआ नहीं, तो तुमको क्या होएगा, करो कुछ नहीं। अभी इनको कुछ हुआ नहीं ऐसा बोल रहे, इसके लिए वो क्या करता है, वो भी उसमें इन्वॉल्व हो जाता है। तो कहने का मतलब है जैसी संगत होती है वैसा उस व्यक्ति में परिणाम होता है। अगर कोई भक्त का संगत करता है तो वो भक्त भी बनेगा, क्योंकि भक्त शुद्ध मन का रहता है और वो भगवान के भक्ति में तल्लीन रहता है, तो वो अपने साथ भक्ति में ही उसको लेके जाएगा, दूसरी जगह पे लेके नहीं जाएगा। लेकिन अगर जो गलत मतलब कोई शराब पीने वाला आदमी मिल गया और वो बिना शराब पीने वाला आदमी उस शराबी की अगर संगत करता है, तो एक दो दिन में उसके साथ जाके वो शराब पिएगा। संगत, चोरी करने वाला आदमी चोरी करता है, माँ बोलती है कुछ नहीं होएगा बिंदास करो, तो वो उसकी डेयरिंग बढ़ती है। तो उसके संगति में दूसरा कोई लड़का आ जाता है और उसको उसकी संगत करता है, तो वो भी चोर बनता है। जब माँ बच्चों को जब चोरी करता है उसी टाइम अगर वो उसको सजा करती है, जैसे यशोदा माता ने भगवान कृष्ण को जब बचपन में माखन चुराई किया था भगवान श्री कृष्ण ने, तो बोला माता जी उधर उधर गई है, किधर, किचन में दूध देखने के लिए। और भगवान कृष्ण का ध्यान गया माखन के ऊपर। माता जी ने, यशोदा माता ने माखन बांध के रखा है, वो माखन अभी कैसा तोड़ने का उसका उनके दिमाग में तुरंत आइडिया आया। उन्होंने उखड़ ले लिया, उखड़ लेने के बाद उसके ऊपर चढ़ गए, एक के ऊपर एक, मित्र को, सब मित्र तो आते ही थे उनके साथ खेलने के लिए, वो मित्र अपने साथियों के साथ एक के ऊपर चढ़ के, उखड़ के ऊपर चढ़ के मटकी को पकड़ा, तोड़ा और माखन खा के खुद भी खाया, मित्र दोस्तों को भी खिलाया, बंदर को भी खिलाया। और जब यशोदा माता आती है और देखता है, अरे लाला किधर है, लाला किधर है, लाला किधर है, देखा तो मटका तोड़ रहा है। तो लाला ने मटका का माखन पूरा मुंह को खा के भागने लगा। उसने देखा माँ लेके आ रही है छड़ी, अभी मुझे मारेगी, तो इसीलिए उसने एक्टिंग करने की शुरुआत कर दी। क्या, मैं नहीं खा रहा था, ये लोगों ने खिलाया, इन लोगों ने मुझे करवाया, मैं तो कुछ नहीं कर रहा था, मैं वो माखन फोड़ने वाला तो हूं नहीं, मैंने कुछ नहीं किया। लेकिन यशोदा माता ने कहा कि
बचपन में अगर तुमने ये गलत काम किया है, चोरी किया है, तो मुझे तुमको सजा देनी है। तो उन्होंने रस्सी लाई और उखड़ को उनको बांधने लगी। तो हमेशा वो बांधते बांधते थक गई, लेकिन 2 इंच की जो डोरी कम पड़ती थी। एक प्रेम, एक माया। मातृ प्रेम और सखा, मतलब माता का जो प्रेम होता है, भगवान प्रेम और मतलब भाव और प्रेम से भूखे रहते हैं। तो ये 2 चीजों में भगवान हमेशा भक्त के अधीन होते हैं। तो वो हिसाब से यशोदा माता ने भगवान कृष्ण को सजा दी। तभी तो उनका दामोदर नाम पड़ा। दाम मतलब रस्सी, उखड़ मतलब दाम, हाँ रस्सी, हाँ दामोदर, दाम मतलब रस्सी, उखड़ मतलब, तो दामोदर का नाम उसी वजह से पड़ा। तो कहने का मतलब है हर व्यक्ति जब चोरी करता है ना, तो उसको उसके माता पिताजी ने दंड देना जरूरी है। अगर वो उसको प्रथम जब दंड दिया जाता है, टीचर देखो स्कूल में जब बच्चा गलत करता है तो तुरंत उसको सजा देते हैं, उठ बैठका करने को लगाते हैं या स्कूल में राउंडिंग करने को लगाते हैं, या अलग अलग सजा, मतलब उनको पनिशमेंट देते हैं। तो यही बात है, जब हम उस बच्चे को सजा नहीं देते हैं या पनिशमेंट नहीं देते हैं, या उसको प्रेम से बोलते हैं, मतलब प्रेम करके बोलते हैं, ठीक है वाना नहीं चलता है, हो जाता है, तो उस बच्चे की डेयरिंग बढ़ती है और वो बड़ा चोर बनता है। तो हमेशा याद रखना चाहिए कि ये संगति के परिणाम से आज बच्चे हर जगह पे बिगड़ रहे हैं। देखो किसी के माता पिता को, समाज क्यों खराब होता है, क्योंकि जब नया जनरेशन के माता पिता नए बच्चों को संस्कार नहीं देते हैं, संस्कृति के बारे में समझाते नहीं और आध्यात्मिकता की परिचय नहीं देते। संस्कार, संस्कृति, आध्यात्मिकता, ये चीज, तीनों चीज जिस बच्चे के अंदर नहीं होते हैं, वो बच्चे आउटलाइन में जाते हैं और वो समाज को खराब करते हैं। और इसलिए आज समाज में ये जो गंदे गंदे काम हो रहे हैं, चोरी हो रही है, बलात्कार हो रहे हैं, मारामारी हो रही है, ये जो होते हैं, तो इसका कारण जिनको जो अज्ञान लोग हैं, उनको कुछ काम धंधा नहीं होने की वजह से उसी ग्रुप में ज्वाइन हो जाते हैं और उनको आनंद आता है, और इसी वजह से ज्यादा लोग उसी में जाते हैं। तो इसी वजह से उनसे बहुत पाप होते हैं, उनका जीवन अपराधों से भरता है। बाद में वो लोग पुलिस स्टेशन में चक्कर मारते हैं, कोर्ट में चक्कर मारते हैं, और उनके पीछे एक बार पुलिस लग गया, एक बार कोर्ट लग गया, उनका चारित्र पूर्ण खराब हो जाता है। उनको कोई नौकरी नहीं देता है, ना कोई लड़की भी देता है, क्योंकि उनका पूर्ण चारित्र खराब हो जाता है। क्योंकि ये इसको जवाबदार कौन है? इसको जवाबदार उनके माता पिता है, क्योंकि माता पिता को खुद को नहीं इसका ज्ञान, तो अपने बच्चों को नहीं संभालते। आजकल के बच्चे अपने माता पिता को भी नहीं मानते। इसका मतलब क्या? माता पिता ने उनके ऊपर बराबर ध्यान नहीं दिया, उनके ऊपर संस्कार नहीं किए, इसीलिए। और जब बड़े हो जाते हैं तो माता पिता को सीधा आश्रम में भेज देते हैं और अपन एंजॉय करने में लग जाते हैं। तो इसका कारण ये है, समाज में पहले से बच्चों को ज्ञान देना जरूरी है। कभी कभी इच्छा के विरुद्ध भी अनेक प्रकार से पाप कर्म करता है। कृष्ण से अर्जुन का प्रश्न अत्यंत प्रत्याशा पूर्ण है कि जीवों की प्रकृति विकृत क्यों हो जाती है। यद्यपि कभी कभी जीव कोई पाप नहीं करना चाहता है, किंतु उसे ऐसा करने के लिए बाध्य होना पड़ता है। किंतु ये पाप कर्म अंतर्यामी परमात्मा द्वारा प्रेरित नहीं होते, अपितु अन्य कारण से होते हैं। जैसे कि भगवान अगले श्लोक में, तो भगवान
देखो, कोई भगवान के पास इच्छा लेके आता है तो भगवान उसकी इच्छा अपूर्ण नहीं करते, पूर्ण करते हैं। मांगने वाले की इच्छा क्या है वो उसको मालूम है, लेकिन भगवान किसी को चोर अगर भगवान के मंदिर में आता है और बोलता है मुझे चोरी करने के लिए थोड़ा सहकार्य करो, तो भी वो चोरी कर लेता है। कोई बिजनेसमैन आता है, मेरे बिजनेस नहीं हो रहा है लेकिन उन्नति होनी चाहिए, तो वो कैसा भी करके उसकी उन्नति हो जाती है। कोई नौकरी के लिए आता है, कोई शादी के लिए आता है, कोई अलग बिजनेस के लिए आता है, अलग अलग प्रकार के भगवान के पास आते हैं, लेकिन भगवान किसी ना किसी के माध्यम से उसकी इंद्रिय मतलब इच्छा तृप्त करते हैं। अभी वो तृप्त होने के बाद परिणाम भोगने का काम किसका है? उसका है। जो गलत मांग रहा है उसको मिल रहा है, तो भी देने के बाद उसका परिणाम वो भोगने वाला है ना। तो ये बात है। तो कहने का मतलब है ये जन्मता न उसकी, अगर वो पूर्व पुण्य मतलब पहले जन्म का कोई अपराधी है और उसका संबंध किसी के साथ है, तो उसको ये जन्म में उसको भोगना पड़ता है। जैसा कि कोई इंसान दूसरे इंसान को मारता है, तो अगले जन्म में वो इंसान इस इंसान को मारता है, ये शास्त्र कहता है। तो हमें कभी भी दूसरे के ऊपर बोलने के वक्त सोचना चाहिए। हम अगर दूसरे के बारे में बोलते हैं तो दूसरा भी हमारे बारे में कुछ ना कुछ गलत बोलेगा। भगवान वाच, भगवान ने कहा काम एश क्रोध एश रजोगुण समोभद्भव, काम एश क्रोध एश रजोगुण समोभद्भ, महाशनो महापापात्मा विद्धनमिह वैरिणः। मतलब जो व्यक्ति रजोगुण से और तमोगुण से भरा होता है उसके इंद्रिय में इच्छाएं बहुत होती है। जीवन तृप्त करने, इंद्रिय तृप्ति करने के लिए वो कुछ ना कुछ उल्टा सुल्टा करता रहता है, तो उसके हाथों से पाप होता है। तो भगवान कहते हैं इसका कारण अर्जुन, इसका कारण रजोगुण के संपर्क से उत्पन्न काम है। ये काम जो होता है तो क्योंकि रजोगुण और तमोगुण ये हमेशा इंद्रिय भोग में लगे रहते हैं। रजोगुण के जो लोग हैं वो अधिकारी रहते हैं, वो हमेशा अपने को सबसे आगे जाने के लिए सोचते रहते हैं, कुछ ना कुछ बड़ा करूंगा बड़ा करूंगा करते करते आज देखो सरकारी अधिकारी जो है उनका मानधन तो अच्छा मिलता है उनको, लेकिन फिर भी अलग अलग सरकार के मतलब अपने संविधान के विरोध में जाके कुछ ना कुछ कार्य करते रहते हैं। जैसा कि अपने जगह पे अपने लोगों को सेवा देनी चाहिए, नौकरी धंधा देना चाहिए, तो बाहर से जो लोग आते हैं उनको पहले देते हैं, पैसा उनसे लेते हैं, और उसी वजह से वो लोग जब उस सेवा में रहते हैं तो बाद में वो अपने लोगों को वापस बुलाते हैं। तो ये इधर के जो लोग हैं तो उनको रोजगार मिलना कम हो जाता है, और जो बाहर से आता है उनको रोजगार मिलता है। तो इसको बंद करने का काम किसका? अधिकारी का है, मंत्री का है, आमदार खासदार का है। लेकिन वो लोग क्या करते हैं? पैसा खा के मुंह बंद करके चुपचाप रहते हैं, और इसका परिणाम किसको भोगना पड़ता है? जनता को भोगना पड़ता है। बेकारी बढ़ती है और तकलीफ होती है। और ये लोग क्या करते हैं? हराम का पैसा खा के अपने बाल बच्चों को पढ़ा लिखा के बड़े करते हैं, लेकिन उनके बच्चे भी बाद में क्या होते हैं? हराम का पैसा में हरामी बनते हैं और बाद में वो भी वैसा ही करते हैं। तो समाज खराब करने के जवाबदार कौन है? अधिकारी लोग हैं। अधिकारी अगर अपने नियमों का योग्य पालन करेंगे, ना मैं खाऊंगा ना खाने दूंगा, और सत्य के साथ चलूंगा और झूठ करने नहीं दूंगा, ये अगर मानते हैं तो समाज में कोई बेकार भी नहीं रहेगा, गलत काम भी नहीं होगा, और हर जगह पे सभी पारदर्शकता नांदेगी, और इसी वजह से कली का प्रभाव भी कम हो जाएगा। लेकिन ये लोग कली को प्रोत्साहन देने की वजह से हर जगह पे सब गलत गलत कार्य चलते हैं। तो कहने का मतलब है जीवात्मा भौतिक सृष्टि के संपर्क में आता है तो उसका शाश्वत कृष्ण प्रेम रजोगुण की संगति से काम में परिणित हो जाता है। प्रत्येक जीव जन्मताच अपराधी नहीं होता है, लेकिन जो संगति में आता है भौतिक संसार के, उसको भौतिक संसार की जो झगमगाहट है
वो उसको आकर्षण करके अपने कब्जे में लेती है और उसका मन जो है चंचल करती है। और चंचल करने के वजह से वो आदमी सोचता है यार ये तो बहुत सुंदर है। अभी देखो कोई आदमी है सिंपल, अगर ईमानदार आदमी है उसके साथ दोस्ती नहीं करेगा, लेकिन चैप्टर आदमी रहेगा, चालाक रहेगा, उसके साथ दोस्ती करेगा, क्योंकि उसके पास अलग अलग कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है। क्योंकि जो ईमानदार है, पारदर्शक है, या जो व्यक्ति है, वो ज्यादा शोबाजी नहीं करेगा ना। वो तो यही सोचेगा कि मुझे अपना जो जीवन मिला है वो भगवान की भक्ति में मुझे देना है, बाकी तो मुझे इंद्रिय भोग के लिए या कोई चीज की जरूरत नहीं। लेकिन फिर भी लोग ऐसे हमेशा करते रहते। दूसरे शब्दों में ईश्वर प्रेम का भाव काम में उसी तरह बदल जाता है जिस तरह इमली के संसर्ग में दूध का दही बन जाता है। इसमें दूध का दही क्यों बनाया? क्योंकि जब हम दूध लाते हैं तो वो शुद्ध होता है, वो खराब नहीं रहता है। लेकिन उसमें नींबू डाल दिया या इमली डाल दिया और उसके बाद इमली या जो नींबू जो होता है वो तो उसका जो जूस होता है वो कैसा होता है? खट्टा होता है। तो खट्टा होने के बाद दूध को खट्टा कर देता है, खट्टा से वो दही बन जाता है। तो वैसा ही इंसान शुद्ध होता है, लेकिन जैसा उसको संगत मिलती है उस संगति के परिणाम से गलत हो जाता है। हमने ऐसे ऐसे लोग देखे हैं, पहले तो एकदम अच्छे थे, लेकिन जैसी जैसी उनकी संगत अलग अलग लोगों से होने लगी तो उनके गुण इनमें आने लगे, तो बाद में शराब पीने लगे, जुआ खेलने लगे, बीड़ी सिगरेट पीने लगे और घर में माता पिता को उलट बोलने लगे, किसी की कदर नहीं करने। थोड़ा पैसा आया हाथ में आने के बाद उनको ऐसा लगने लगा कि मैं ही एक श्रीमंत हूँ, ऐसे बदल हो जाते हैं। और समाज में हर जगह पे यही चीज है, लेकिन इनको मालूम नहीं ये 4 दिन की चांदनी, बाद में तो अंधेरा है। अभी जवानी का जो ब्लड होता है वो सड़सड़ता है, इसीलिए आप करते हैं शराब पीना, ये करना वो करना। लेकिन जब 40-50 साल के बाद जब बुढ़ापा की तरफ जाते हो तभी आपको मालूम पड़ती है जवानी में आपने कितना गंदा काम किया है और उसका परिणाम अभी भोगना है। लोग ये समझते नहीं। तो ये हर व्यक्ति में आता है। जिन्होंने जवानी में जिन्होंने मजा की है उनका अभी बुढ़ापा में जाके देखो उनकी हालत क्या है। तो कहने का मतलब है, इसीलिए बताया कि दूध का दही में बदल जाता है। जब काम की संतुष्टि नहीं होती है, जब कोई मन के जैसा काम नहीं होता है तो उसको क्रोध आ जाता है, क्योंकि ये क्या है? माया का प्रभाव। क्योंकि पैसा है, पद है, प्रतिष्ठा है, प्रसिद्धि है, और पैसा होने से और पद प्रतिष्ठा होने से उस व्यक्ति के मन के बेसिस पे अगर काम नहीं होता है तो उसको गुस्सा आता है उस आदमी का। वो आदमी को राज का ये लोग जब पहले कार्य करते होते हैं, या कोई मंदिर का अधिकारी रहे या कोई सोसाइटी का अधिकारी रहे या राजकारणी का अधिकारी रहे या कोई आमदार मंत्री रहे, सबका हाल एक ही है। जब वो सिंपल रहते हैं तभी ईमानदारी से चलते हैं। जब इनके ऊपर विश्वास रखने के बाद उनको पद दिया जाता है तभी इनको ऐसा लगता है कि ये मेरे बाप ने मेरे लिए बना के रखा है, ये मेरे, तो मैं जैसा चाहूं वैसा करो, मुझे कोई पूछेगा नहीं, ऐसा होता है। और बाद में ऐसे फंस जाते हैं क्योंकि वो अहंकार होता है उनको। अहंकार, लोभ और मोह में इतने तल्लीन हो जाती है कि उनको कोई अगर उनको सत्य अगर बोलने जाता है ना तो उसका गुस्सा आता है। उनके जैसा अगर कोई बोलता है तो उनको आनंद आता है। तो यही बताया गया कि क्रोध मोह में, और मोह इस संसार में निरंतर बना रहता है। जब मोह होता है कोई चीज का, तो अगर उसके मन के बेसिस पे नहीं कार्य होता है तो उसको वो लोग ग्रुप बना के मारने को जाते हैं, उसका जीवन मतलब खराब करते हैं। जीवात्मा का सबसे बड़ा शत्रु काम, और यह काम ही जो विशुद्ध जीवात्मा को इस संसार में फंसे रहने के लिए प्रेरित करता है। काम, जो मोह होता है
वो कोई भी चीज में मुझे ये चाहिए, अगर नहीं मिला तो ये कौन बीच में कौन आ रहा है मेरे को बता, ऐसा बोल के उसके साथ प्रॉब्लम करता है। आज हर जगह पे आपको देखता रहेगा मन के जैसा अगर काम नहीं, गाड़ी वाला ड्राइवर भी अगर रोड से जा रहा है, अगर उसको पीछे से आके कोई ओवरटेक करेगा तो उस ड्राइवर को ऐसा गुस्सा आता है, मेरे को ओवरटेक किया, हाँ क्या समझता है, मैं जाता हूं इसके ये बाद में उसको ओवरटेक, मतलब इतना अहंकार। ये क्यों होता है? मोह से। तो अपने को, हाँ, अपने आप को क्रोध तथा अन्य रूपों में प्रकट करते हैं। यही यदि रहने तथा कार्य करने की विधियों द्वारा रजोगुण को तमोगुण में न गिरने देकर सतोगुण तक ऊपर उठाया जाए तो मनुष्य को क्रोध में पतित होने से आध्यात्मिक आसक्ति के द्वारा बचाया जा सकता है। इसमें कहा है जब तमोगुणी में होते हो तो तमोगुणी से मैं रजोगुणी में कैसा जाऊं, रजोगुणी से मैं सत्वगुणी में कैसा जाऊं। यह आदमी ने सोच के सत्वगुणी में आके आध्यात्मिकता में प्रगति कैसे कर, इसके विचार में करना चाहिए, लेकिन लोग ये नहीं सोचते। रजोगुणी से तमोगुण में जाते हैं और तमोगुणी से अतिशय शूद्र में जाते हैं, लेकिन वो ये नहीं कहते कि ये मुझे इच्छा ये नहीं चाहिए, ये मुझे पद प्रतिष्ठा प्रसिद्धि इंद्रिय तृप्ति की चीजें नहीं चाहिए, मुझे एक ब्राह्मण बनना है। ब्राह्मण क्या होता है? ज्ञानी होता है, वो सात्विक होता है, सत्वगुणी होता है, वो उसका आहार सात्विक होता है, उसमें मांस मदिरा मच्छी मटन शराब जुआ पान सिगरेट तंबाकू गुटखा ये चीज नहीं करता है। वो तो सत्वगुणी होने के वजह से वो शांत। सात्विक आहार क्यों लेना चाहिए? क्योंकि वो आदमी को शुद्ध बनाता है और वो हमेशा आदमी को शांत रखता है। इसलिए ब्राह्मण देखो किसी के झगड़े में जाते ही नहीं। अगर ब्राह्मण को किसी ने लूट भी लिया तो बोलता है भगवान आप देखो, जो जिस दिन ब्राह्मण को कोई लूटता है उसका पूरा घर बर्बाद हो जाता है, क्योंकि वो भगवान को समर्पित हुआ है। लेकिन रजोगुण और तमोगुण वाले क्या है? ये तो राक्षस ही है। वो तो इंद्रिय तृप्ति में मोह माया क्रोध ईर्ष्या अहंकार लोभ संशय इसमें तो पूरे भरे रहते हैं। अगर उनको नहीं मिलता है तो उसके पीछे लगे रहते हैं जब तक नहीं मिलता है। तो ये बात है। तो हर आदमी ने सत्वगुण में आके खुद को इस भौतिक संसार के इंद्रिय तृप्ति के भोग से बचाना चाहिए और खुद को एक शुद्ध भक्त बनाने की कोशिश करनी चाहिए। ये इसके पीछे का मुख्य रीजन है। अपने नित्य वर्धमान चिदानंद के लिए भगवान ने अपने आप को अनेक रूपों में विस्तारित कर लिया और जीवात्मा उनके इस चिदानंद के अंश है। भगवान अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक सचितानंद मतलब सचित आनंद के रूप में प्रकट होते हैं। परित्राणाय साधुना विनाशाय दुष्कृता धर्म संस्थापनाता कार्य धर्म संस्थापना कार्य संभवागे युगे युगे। धर्म परित्राणाय साधुना साधु का रक्षण करने के लिए, विनाशाय दुष्कृत जो असुरों का नाश करने के, परित्राणाय साधुना विनाशाय दुष्कृत धर्म संस्थापनाचार्य संभवाग्नि युगे युगे। हर युग में भगवान अवतरित क्यों होते हैं? कि जो असुरों का नाश और साधु संतों का संरक्षण करने के लिए और धर्म की स्थापना करने के लिए उत्पन्न होते हैं। और ये अनंत कोटि ब्रह्मांड में है, एक ही ब्रह्मांड नहीं है, ये अनंत कोटि है। तो अनंत कोटि में अलग अलग दिन में उनका उत्पन्न होना जरूरी है और होते हैं। और इसीलिए कहा जाता है कि वो अलग अलग चिदानंद अलग अलग अंश में उत्पन्न होते हैं। आंशिक स्वतंत्रता प्राप्त है, किंतु अपनी इस स्वतंत्रता का दुरुपयोग करके जब वे सेवा को इंद्रिय सुख में बदल देती है तो वे काम की चपेट में आ जाती है। जब आदमी इंद्रिय सुख का लालच बन जाता है तभी वो
मोह के चपेट में आ जाता है। भगवान ने इस सृष्टि की रचना जीवात्माओं के लिए इन कामपूर्ण रुचियों की पूर्ति हेतु सुविधा प्रदान करने के निमित्त की, और जब जीवात्माएं दीर्घकाल तक काम कर्मों में फंसे रहने के कारण पूर्णतया उब जाती है, तो वे अपना वास्तविक स्वरूप जानने के लिए जिज्ञासा करने लगते हैं। जब हर व्यक्ति देखो पहला जब नहीं मिलता है उसके पीछे लगे रहते हैं, और जब मिलने के बाद उनकी इंद्रिय तृप्ति होने के बाद उनको जब उस चीज से एकदम कंटल आता है तो उस चीज से दूर जाते हैं और भक्ति। अभी जितने भी भक्ति में आए हैं, इसलिए कहा जाता है ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ, सन्यासी। ब्रह्मचारी रहता है तो उसको लगता है गृहस्थ जीवन कितना आनंद है। जब गृहस्थ जीवन रहता है, गृहस्थ व्यक्ति बन जाता है तो उसको लगता है यार ब्रह्मचारी ही सही था, क्योंकि कोई टेंशन नहीं था, कम से कम ये गृहस्थ जीवन कभी छोड़ू और वानप्रस्थ में कभी जाऊं, बहुत टेंशन है यार। तो जब ऐसा करके वो अपना दिन निकालता है, निकालने के बाद वानप्रस्थ में जाता है, तभी उसको थोड़ा आराम मिलता है। और वानप्रस्थ में जाके जब भगवान की भक्ति जब करता है, तभी वो सन्यासी जब बनता है, तभी उसको जीवन का सार्थक हो जाता है, क्योंकि वो भगवान का पार्षद बनता है। लेकिन गृहस्थ जीवन में जब वो आता है तो उसको हर चीज का टेंशन पालना पड़ता है, क्योंकि घर में आता है तो माता पिता का जवाबदारी, शादी किया तो पत्नी और बाद में बच्चे तैयार किया, बच्चे की जवाबदारी, उनके पालन पोषण की जवाबदारी, समाज में मान सम्मान रखना चाहिए, इसलिए समाज में उठना बैठना है तो समाज के लोगों को आदर सम्मान, उन्होंने कुछ मांगा तो उनको देना जरूरी है, नहीं देगा तो अपमान है। तो ये सब कोई मामूली चीज नहीं है। बाप दादा की प्रॉपर्टी में जो कमा के रखता है उसके लिए ठीक है, लेकिन जो नया जब व्यक्ति रहता है और सब कार्य करता है तो हमेशा पाप या पुण्य नहीं समझता है, कमाने से मतलब है। अरे वो मेरे से पीछे आगे गया, अभी मैं क्या करूं, कुछ ना कुछ याद कुछ तो देखो, आदमी जेल में कभी जाता है गलत काम करने के बाद, आरोपी बन के ही जाता है, क्योंकि वो सही क्या और गलत क्या समझता नहीं, उससे एक ही ध्यान रहता है, मुझे वो चाहिए, कैसा भी करके मिलना चाहिए, यही सोचता है। उसका असर क्या है वो जानता नहीं, आगे जाके असर मुझे क्या होने वाला है, उसके बाद मुझे जीवन कैसा होने वाला है, ये सोचता नहीं। उसको मिला ना, मेरे को भी मिलना चाहिए, ये सोच के आदमी गलत रास्ता पकड़ता है, और इसीलिए आदमी हमेशा त्रस्त है। तो ये सबको अगर त्याग करता है और साधु बन जाता है, साधु मतलब संपूर्ण इंद्रियों को अपने ताबे में लेके कोई अपेक्षा नहीं, भगवान की अपेक्षा, भक्ति की अपेक्षा, बस अन्न वस्त्र निवारा और जो मिला उसमें आनंद, तभी वो कोई चीज में नहीं फंस सकता। स्वामी कभी बनता है जब पूर्ण इंद्रियों को अपने ताबे में रखता है, उसकी इंद्रिय जिसके ताबे में है उसको स्वामी कहते हैं। तो स्वामी जब बनता है तो भक्ति में प्रगति हो जाती है। यही जिज्ञासा वेदांत सूत्र का प्रारंभ में इसमें कहा गया है कि अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा, मनुष्य को परम तत्व की जिज्ञासा करनी चाहिए। परम तत्व क्या है? मैं भगवान का अंश है, और ये शरीर जो है ये नाशवान है, और ये आत्मा यही ये शरीर छोड़ के अनेक योनि में जाएगा, उससे बेटर मैं भगवान का भजन कीर्तन करूं और भागवत धाम जाऊं, क्योंकि अहम ब्रह्मासि, मैं कौन? ब्रह्मा का एक अंश हूं, भगवान का एक अंश हूं। इस परम तत्व की परिभाषा श्रीमद् भागवतम में इस प्रकार दी है, जलमध्यस्थ तन्मया दितरत तच्छाश्व विघ्न स्वराट। जब भगवान ने ब्रह्मा जी को अपने नाभि कमल से उत्पन्न किया, तभी जब ब्रह्मा जी तपस्या करने लगे, तभी उनके हृदय में भगवान ने ज्ञान का अंकुर प्रवृत्त किया, और उसी ज्ञान की वजह से ब्रह्मा जी ने ये सृष्टि का रचना स्टार्ट कर दिया। तो जलमध्यस्थ तन्वया दितरच्छ, जलमध्यस्थ तद्वया दितरच्छाश्वे विघ्न स्वराट, तेने ब्रह्म हृदयाय आदि कवये मोहन्ति असुरया,
तेजोवारी मुदा यथा विनिमयो यत्र निसर्गो मुषा धामना स्वेन सदा निरस्त कुहक सत्य पर धीमहि। तो कहने का मतलब है सारी वस्तुओं का उद्गम परब्रह्म भगवान ने किया, अतः काम तथा उद्गम भी परब्रह्म से हुआ। अतः यदि काम को भगवत प्रेम में या कृष्ण भावना में परिणत कर दिया जाए, या दूसरे शब्दों में कृष्ण के लिए सारी इच्छाएं हो, तो काम तथा क्रोध दोनों ही आध्यात्मिक बन जाते हैं। जैसा कि हम जो भी करते हैं वो भगवान के लिए अगर करते हैं, संपूर्ण जो भी कार्य है भगवान को समर्पित होके जो हम करते हैं भगवान के लिए अगर करते तो भक्ति में प्रवृत्त हो जाता है। इसमें बताया देखो, भगवान मतलब सारी इच्छाएं हो तो काम तथा क्रोध दोनों भी भगवान। जैसा कोई भक्त के लिए अगर कोई तकलीफ देता है तो हम भगवान के बारे में कोई अगर गलत बोलता है तो उसको हम तुरंत अपना असली रूप बताना चाहिए, भगवान को गलत क्यों बोल रहा है। लेकिन अगर वो शांति से सुनना, वो गलत है। जब भक्त भगवान का बन जाता है और भगवान के बारे में कोई अगर उसको बोलता है तो उसका खून गर्म हो जाता है, क्योंकि भगवान को ऐसा क्यों बोला, क्योंकि मैं भगवान का, तो ये भक्ति में आ जाता है। जैसा लंका में रावण ने जब हनुमान जी के पूंछ में आग लगा दी, तो हनुमान जी क्या थे, हनुमान जी राम जी के भक्त थे और राम जी का कार्य करने के लिए चले गए थे माता सीता को ढूंढने के लिए। लेकिन उसके कार्य में बाधा डालने के लिए रावण ने क्या किया, उसके पूंछ को आग लगा दी। और आग लगाने के बाद हनुमान जी ने क्रोध कैसा व्यक्त किया कि उनकी पूरी लंका, सोने की जो लंका थी, पूरी जला डाली। तो भक्त का स्वभाव ऐसा होता है, जब भगवान के ऊपर कोई मतलब कोई उंगली उठाता है या तकलीफ देने को शुरुआत, या भक्तों को कोई तकलीफ देता है, तो तभी भक्त ने उसके बारे में अपना उग्र रूप बताना जरूरी है, ये बात। तो वो भक्ति कहलाते हैं। तो आध्यात्मिक बन सकेंगे। भगवान राम ने के अनन्य सेवक हनुमान ने रावण की स्वर्णपुरी को जलाकर अपना क्रोध प्रकट किया। तो यही भक्त का कार्य होता है। श्री कृष्ण अर्जुन को प्रेरित करते हैं कि शत्रुओं पर अपना क्रोध भगवान को प्रसन्न करने के लिए दिखाए। हम लोग दूसरे के ऊपर कभी गुस्सा नहीं करना चाहिए, लेकिन भगवान के बारे में कोई अगर कुछ को बोलता है और भक्त उसको सहा नहीं जा सकता, तो भक्त वो क्रोध बता सकता है। बहुत से लोग देखो भगवान के ऊपर कुछ गलत टिप्पणी करते हैं तो उनका खून गर्म हो जाता है, वो तुरंत एक्शन ले लेते हैं। क्यों? भगवान के भक्त होने की वजह से हम भगवान के भक्त हैं, तो भगवान के बारे में हम कोई गलत नहीं, या कोई भक्त के बारे में अगर कोई बोलता है तो भी भक्त उसके बारे में उसको जवाब देता है, क्योंकि भगवान का भक्त है। तो शत्रुओं पर भी अपना क्रोध भगवान को प्रसन्न करने के लिए दिखाए, मतलब उसी वजह से भगवान प्रसन्न हो जाते हैं। अतः काम तथा क्रोध कृष्ण भावनामृत में प्रयुक्त होने पर हमारे शत्रु न रहकर मित्र बन जाते हैं। तो हम जब ऐसा करते हैं, शत्रु अगर हमारा भक्ति में आने के बाद भी अगर कोई होता है, बनना चाहता है, तो भी हमें उसको प्रेम भाव से समझाना चाहिए। अगर कोई भौतिक संसारी आदमी अगर कोई हमारे ऊपर भगवान के बारे में या भक्त के बारे में टिप्पणी करता है, तो उसको हमें भक्ति के माध्यम से उसको सही उत्तर देना जरूरी है। तो वो हिसाब से उसको मालूम पड़ेगा कि उन्होंने मेरे साथ कैसा व्यवहार किया, तो वो कभी कभी दूर रहने से नजदीक आके भक्त भी बन जाता है। तो कहने का मतलब है, हमें याद रखना चाहिए हमेशा कि भक्ति होने से वजह से, भक्त होने के वजह से हमें इंद्रिय तृप्ति के पीछे नहीं लगना चाहिए, और इंद्रिय तृप्ति के पीछे लगने से हमारे हाथ से बहुत पाप अपराध होते हैं, और उससे मुक्त होने के लिए हमें भक्ति को ही
पूर्ण समर्पित होना चाहिए और हमेशा चैंटिंग में ज़्यादा ध्यान देना चाहिए और ग्रंथ पढ़ने चाहिए। भगवान के लिए पूर्ण टाइम अपना समर्पित करना चाहिए। भगवान जो भी कार्य करते हैं तो किसके लिए होना चाहिए? भगवान के लिए होना चाहिए, बाकी किसके लिए नहीं। ये बात हमेशा याद रखना चाहिए। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जगत गुरु शिल प्रभुपाद महाराज की जय। परम पूज्य लोकनाथ स्वामी महाराज की जय। निताई गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल।